त्योहार पर जो निबंध हम पढ़ते थे कि दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, बाद में पता चला कि ये तो सभी का त्योहार है। ये तो देखा जाए तो इस भारत का प्रमुख त्योहार है, इस भारत भूमि का। यहाँ के लोगों में चाहे वो किसी भी संप्रदाय से रिलेटेड है वो मनाते हैं, परंतु ज्यादातर किताबों में यही आता था कि रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रामचंद्र लौटे, इस खुशी में लोगों ने दिए जलाए। खुशी का अवसर होना भी चाहिए, रामचंद्र आए हैं और त्योहार उत्सव का मौका अगर मिलता है तो मनाना चाहिए। परंतु रामचंद्र से रिलेटेड अगर त्योहार है तो कोई रामचंद्र की कोई पूजा होनी चाहिए, कोई रामचंद्र की तस्वीर रखी जानी चाहिए, कोई सैया माता सीता और रामचंद्र की कोई झांकी भी होनी चाहिए। और कहते हैं कि रामचंद्र जैसे ही अयोध्या में घुसे, कहते हैं कि सीता अग्नि परीक्षा में भी सफल हो गई। उसके बावजूद किसी ने ताना मारा, कहते धोबी की बात कर रहे हैं, धोबी ने कुछ कह दिया तो फिर उसको वनवास छोड़ दिया। तो फिर ये मातम का त्योहार होना चाहिए उसके 2 दिन बाद में ही कोई। अगर ये दीपावली दिए जलाने का है तो सीता के साथ जो कुछ हुआ उसका भी कुछ होना चाहिए साथ में। दीपावली इस देश का प्रमुख त्योहार है, सभी संप्रदाय के लोग इसको मनाते हैं। जैन इसे महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महावीर के एक प्रमुख शिष्य गौतम गणधरा इस दिन कैवल्य को उपलब्ध हुए थे। महावीर अमावस्या को ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, प्रज्ञा को उपलब्ध हुए थे। जिस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध को उपलब्ध होते हैं, महावीर को बोध हुआ अमावस्या के दिन। अंधेरे में कोई दिया जला, प्रकाशित हुआ, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि कृष्ण ने नरकासुर का वध भी इसी दिन किया। बौद्ध इसके मामले में कहते हैं कि सम्राट अशोक विजय अभियान से वापस जब घर लौटे थे तो लोगों ने दीपोत्सव मनाया, दिए जलाए। और इसी दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य वो थे जिनसे अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। इस खुशी में वो भी मनाते हैं। इधर सिख भी मनाते हैं कि इस दिन हरगोविंद सिंह जहांगीर के कारागृह से छूटकर वापस आए थे। इस खुशी में लोगों ने दिए जलाए। इसी दिन स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। तो ये बहुत सारे अगर देखा जाए तो मुसलमान भी अभी भी गांवों में मुसलमान कुछ मुसलमान बनाते हैं। अब शहरों वाले बंद हो गए धीरे धीरे। ये भी धीरे धीरे गांवों में राम राम करने भी जाते हैं इधर उधर घरों में। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरे देश का एक त्योहार है। इसको किसी एक पर्टिकुलर किसी का त्योहार नहीं कहा जाए और होना भी चाहिए। देखो त्योहार का मौका जितना मिले, उत्सव के जितने मौके मिले वो आदमी को मनाने चाहिए, खुश होना चाहिए। परंतु इसके बहाने अगर कोई लूटपाट हो रही है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, उससे सचेत होना जरूरी है। कहीं हम अपना दिवाला नहीं निकाल दे इस दिवाली में। दिवाली तो रोज मनानी चाहिए, एक दिन क्या दिवाली मनानी, पूरे साल उत्सव होना चाहिए। एक दिन दिवाली मन लिए, खुश हो गए, कपड़े नए पहन लिए, दूसरे दिन मुंह लटकाए फिर रहे जैसे दिवाला निकल गया हो। तो उत्सव के मौके जरूर होने चाहिए, अच्छी बात है। परंतु हम कर क्या रहे हैं? दीपावली के दिन सभी संप्रदायों में 2 चीजों की एक रूपता देखी जा रही है। एक तो दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, छोटी मोटी आतिशबाजी भी होती है। दूसरी लक्ष्मी पूजा, ये सभी में हो रही है। कायदे से जो जैन धर्म का मामला है, जैनी लोग हैं, उनके लिए त्योहार महावीर को प्रज्ञा को उपलब्ध होने का त्योहार है, बोध को उपलब्ध होने का त्योहार है। परंतु वो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है।
कोई ध्यान में बैठता, कोई मौन में बैठता उस याद में कि आज के दिन महावीर इनलाइट हुए, उन बोध को उपलब्ध हुए, परंतु नहीं, वो भी लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी पूजा करीब करीब सभी कर रहे हैं इस देश में। रोशनी भी कर रहे हैं, आतिशबाजी भी कर रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अपन। रोशनी और आतिशबाजी पर मैं पहले ले लेता हूं। आतिशबाजी जो ये बारूद है, ये आतिशबाजी अगर होती है इतने बड़े पैमाने पर, गांव गांव में इतने कोई परफेक्ट लोग नहीं होते, आगजनी बहुत ज्यादा होती है, लोगों को नुकसान होता है, जल जाते हैं लोग, बर्न यूनिट में एडमिट होते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है इसकी वजह से। इसके बजाय कोई इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी हो जानी चाहिए जिससे नुकसान नहीं हो, जिससे कोई बहुत बड़े धमाके नहीं हो, परंतु चमक खूब हो जाए, अलग अलग रंग की चमक निकले। ऐसे आजकल इलेक्ट्रिक से सब कुछ हो सकता है, आग लगने का खतरा भी नहीं हो। और आतिशबाजी जो अपन देख रहे हैं ओलंपिक खेल में और में, तो ऐसी आतिशबाजी शहरों के मुख्य जगहों पर या कुछ ऐसा कुछ आयोजन हो सकता है। इसके बजाय जो इतनी आग लग रही है व्यापक, हालांकि अब कुछ कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, आतिशबाजी कम हो रही है जागरूकता की वजह से। अपन रोशनी पर आते हैं। रोशनी में इस साल देखो, रोशनी, अब कोई रोशनी की कोई कमी नहीं है, रोशनी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। रोशन करने के ऐसे इलेक्ट्रिक दिए आ गए खूब। जब इलेक्ट्रिक दिए उनका विकल्प हो गया, रोशनी अच्छी है, कोई प्रदूषण नहीं है, रत्ती भर भी इलेक्ट्रिक दिए से कोई प्रदूषण नहीं है, रोशनी अच्छी है। फिर भी अभी 9 लाख दिए जलाए हमारे सरकार ने, ऐसे अखबारों में खबरें आ रही है कि सरकार ने 9 लाख दिए जलाने का कोई कार्यक्रम किया, करोड़ों रुपए खर्च हुए। रुपये भले ही खर्च हो, अगर उत्सव है तो खर्च हो जाने चाहिए रुपये, कोई बात नहीं, रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु 9 लाख दियों में खाद्य तेल जलाया गया जो खाने के काम आ सकता है। ये बात थोड़ी उस देश के लिए जहां अभी दुनिया की सबसे ज्यादा कुपोषित आबादी रहती है, दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित किसी देश में है तो इस देश में है। यहाँ का हंगर इंडेक्स अभी देखा होगा आपने, 100 से नीचे पायदान पे जा रहा है। ऐसी भूखमरी जिस देश में हो, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं, ऐसी कंडीशन वाले देश में अगर इस प्रकार तेल को जलाया जाता है, खाद्य तेल को, कितना तेल जला, करोड़ों रुपए का तेल जला। अगर 9 लाख दिए जलाए, भाई गांव गांव में दिए जल रहे हैं अलग बात है, वो उनका परंपरा है, कोई कर लेते हैं थोड़ा बहुत, परंतु सरकार प्रेरित अगर इतना नुकसान किया गया है खाद्य तेल का, रोशनी के और बहुत सारे तरीके हो सकते थे। 9 लाख की जगह 18 लाख किए जा सकते थे दिए, परंतु इससे इतना खाद्य तेल जलना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे वातावरण शुद्ध होता है। जब कार्बन निकलती है तो वातावरण शुद्ध होने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। अगर 100 नुकसान में से एक छोटा सा फायदा हो तो इसको शुद्ध नहीं कहा जा सकता। कार्बन से जो धुएं से जो नुकसान हो रहा है, वो अगर 99 और एक छोटा सा कोई फायदा हो पड़ोस में, जैसे आग लग जाए और कोई अपना सर्दी में अपने हाथ ताप ले, ये कोई फायदा हुआ क्या? या कोई बाल्टी पर पानी गर्म कर ले, ये कोई फायदा हुआ क्या? सब आग में क्या जल रहा है, सब कुछ स्वाह हो रहा है। तो इस प्रकार फायदा ढूंढ रहे हैं वहां पर कि तेल के जो दीपक जलाए। हमने बहुत कर लिया ऐसा कुछ, हजारों सालों से यज्ञ और हवन करते आए हैं हम, गेहूं जलाते आए हैं, चावल जलाते आए हैं, खोपरे जलाते आए हैं, इतनी खाद्य सामग्री, टनों खाद्य सामग्री जलाते आए हैं। क्या हो गया? क्या यहां दुर्घटनाएं कम हुई? क्या कोई और तरह का कुछ
चमत्कार हुआ? इतना हजारों वर्षों से जब हम कर रहे हैं फिर भी इतना अंधविश्वास, कोई विज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, कोई भूखमरी नहीं मिट रही है, गरीबी नहीं मिट रही है, बीमारियां नहीं मिट रही है देश से। रिजल्ट हमारे सामने है, फिर भी हम वही किए जा रहे हैं। खाद्य तेल जलता है तो क्या कार्बन नहीं निकलता, उत्सर्जित नहीं होता कार्बन उससे? क्या कार्बन नुकसान नहीं करता? कितनी ऑक्सीजन को नुकसान होता है जब खाद्य तेल ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है जलता हुआ, उसका धुआं। खाद्य तेल जलाना कोई धर्म नहीं हो सकता। खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, अगर जिस देश में भूखमरी हो वहां कैसे धर्म हो सकता है? ये अपराध है और ये अपराध हम सदियों से करते आए हैं। अब थोड़ी समझ बढ़ी है तो ये कम होना चाहिए। कम से कम सरकार के स्तर पर तो ध्यान रखा जाए, बाकी जो हो रहा है। बाकी वाला तो रुकने वाला नहीं है। जब सोमनाथ का राजा चाहता था कि मैं सेना के जरिए मोहम्मद गजनवी को रोकूं, फिर भी वो उस राजा को फेंक दिया, वार कर दिया। बोले हम हवन करेंगे, घी तेल जलाएंगे, गाय का घी जलाएंगे, इससे वातावरण शुद्ध होता है। अरे तो गाय का बछड़ा बेचारा खाने के लिए तरस रहा है, उसको तूने दूध नहीं पीने दिया, जो उसके लिए दूध आ रहा था, घी निकाला, उसको भी तूने खाया नहीं, जलाया। ये कितना बड़ा अपराध होगा? जब गाय का बछड़ा, किसी भी जानवर का बछड़ा बछड़ी, दूध, स्तनपायी जानवरों के स्तनों में दूध, उस बछड़े के लिए कुछ समय तक की व्यवस्था है जब तक वो दूसरा भोजन नहीं कर सके। और उसको जो निकालते हैं, सिर्फ आदमी चुराता दूध। मांसाहारी जानवर बहुत है, परंतु दुग्धाहारी आदमी एक अकेला जानवर है जो ज्यादा उम्र में भी दूध पी लेता है, दूध खा लेता है, दूध से बनी हुई चीजें खाता है। तो वो जानवर पर क्या बीतती होगी? वो छोटा बछड़े का दूध अपने चुराया है। कुछ लोग कहते हैं वो बछड़ा खाएगा तो मर जाएगा, इतना दूध ज्यादा होता है। ज्यादा नहीं, बछड़े को कभी नहीं खिलाया जाता, और कभी 4-6 महीने में एक आध बार खाता है तो तकलीफ होती है। रोज खिलाता जाओ, बछड़ा अपने आप उस ढंग से बढ़ेगा। माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, किसी भी माँ के लिए, परंतु उसकी चोरी करी, कोई बात नहीं, कर ली, आपको काम में लेना है, उसको दवाई में काम लेना है, खाना है, खा लो, तब तक ठीक है। परंतु उसका घी निकाल के जलाते हो, हवन कर रहे हैं गाय के घी का। गाय हमारी माता है, माता है तो तुम गाय का घी खा लेते, उसका दूध पी लेते, उसका घी निकाल के जलाते हो, ये कैसी माता हुई? वो तो दूध अपने उस बछड़े का, बछड़ा जब नीचे आता है तो वो दूध देने को तैयार होती है, और तुम बछड़े को दूर करके दूध निकाल लेते हो। कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों को पिला दो, परंतु उसका घी निकाल के जलाते हो हवन के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये क्या है? मुझे अभी बताया आज ही किसी ने, फोन पे बात हो रही थी, बोले हमें मेरी माँ ने कहा कि 2 दिए लगाने। मैंने कहा जाने दो, आज खूब रोशनी है चारों तरफ, लोगों ने खूब दिए लगा दिए, कि 2 तो अपन भी लगाते, कि नहीं 2 ही नहीं लगाएंगे। तो 2 दिए का उन्होंने कहा कि मैंने तेल बचाया, और उस तेल को एक कुतिया पड़ोस में, जिसको बच्चे होने वाले थे, उसको भूख ज्यादा लगती है, उसको तेल चूर के, रोटी जो थी उसको तेल डाल दिया, वो 2 दीपकों का, और वो रोटी उसमें तेल लगा करके अच्छा चूरमा बना के उसको खिला दिया। बड़ा अच्छा लगा। दिए तो खूब थे, पूरे गांव में थे। ये दियों के अलावा और ट्यूबलाइटें और लगी हुई थी, रोशनी की कोई कमी नहीं थी। अगर रोशनी का त्योहार है, प्रकाश पर्व है, तो प्रकाश था। वो 2 दियों का तेल वो कह रहे हैं कि मैंने उस कुतिया को खिला दिया, और यहां कह रहे हैं गाय का घी निकालो और फिर जलाओ उसको। कोई खा क्या ले, चींटी चींटा भी क्या खा ले उसको? ये धर्म है? वो हमारी माता है, वो तो उस बछड़े की माता थी बेचारे की। कोई बात नहीं, तुमने माता बना ली, तुम खा लेते, परंतु तुमने उसको जलाया है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये कैसा धर्म है? कुछ अच्छी बातें हो तो ग्रहण करें, खराब बातें हो तो हाथों हाथ उनको अलग किया जाए।
तब धर्म, समझदार आदमी, प्रज्ञा जब जिसमें होती है वो, क्योंकि सभी संतों ने आज तक दुनिया में जो भी हुए उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड पर करारा प्रहार किया। उनकी समझ बढ़ी, उनको बोध हुआ, तो उन्होंने कहा ये गड़बड़ियां हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में हम एकमात्र कौम है जो यज्ञ और हवन करती है, और सबसे ज्यादा गरीबी, बीमारी, भूखमरी, अगर बीमारों के आंकड़े देखें तो इतने बीमार कहीं मिलेंगे नहीं जमीन पर। इतनी दुर्घटनाएं जमीन पर कहीं नहीं होती। गाड़ियां आपसे ज्यादा है लोगों के पास, पर दुर्घटनाएं यहां ज्यादा होती है। अकाल ज्यादा पड़ते हैं। अब गोबर वक्त जब तिल मिलाते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, बोलते हैं वातावरण शुद्ध हो रहा है। अब धुएं से कोई वातावरण शुद्ध हुआ कभी किसी का? कुछ तो रसायन विज्ञान का भी पता होना चाहिए हमको। कुछ हमें जीव जगत के लिए क्या चाहिए, वो धुआं चाहिए। हाँ, वनस्पतियां जरूर कार्बन को काम में लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में, जो भी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलनी चाहिए। किसान इतनी कार्बन को काम लेते हैं, जब खेती करता है तो केवल फसल भी पैदा नहीं करता है, वातावरण को शुद्ध भी करता है। जो भी कार्बन फैला है उसको वो कार्बन को काम में लेता है फसल में। तो कार्बन क्रेडिट मिलनी चाहिए किसानों को कायदे से। तो परंतु ये कार्बन फैला रहे हैं, दोष पराली को देंगे, ये दिए जलाएंगे, ये आतिशबाजी करेंगे, ये धमाके करेंगे, ये आग लगाएंगे। पराली दोषी है, पराली को भी रोका जाना चाहिए, उसके लिए भी कोई विकल्प होना चाहिए। परंतु वो उनकी अभी तक अनिवार्यता है जब तक हम विकल्प नहीं पैदा कर रहे। आतिशबाजी के विकल्प हैं, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी कर लो, आप खुशी मनाओ, नाचो गाओ, बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। पराली वालों को अभी वो विकल्प सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो कोशिश करनी चाहिए, वैज्ञानिकों को इस काम में लगाना चाहिए कि पराली को कैसे निस्तारण किया जाए उसका, ताकि जलाए नहीं। और ये जो राष्ट्रीय राजधानी का वातावरण दूषित हो रहा है, ये चिंता का विषय है देश के लिए। परंतु अकेले किसानों को दोषी ठहरा दो। कुछ लोग कह रहे रोजगार मिल रहा है, जो दिए बनाए, मिट्टी के दिए बनाए, उनको रोजगार मिल गया। अरे भैया, दिए तो अभी 1 महीने में बनाए, बाकी पहले रोजगार क्या था उनका? बाद में क्या होगा उनका रोजगार? ये कोई बहानेबाजी, वो और भी कोई काम कर सकते थे, उससे रोजगार मिल जाता। किसान कामगारों को आय हो रही है, तेल बिक रहा है। अरे खाद्य तेल खाने में काम आना चाहिए था, किसानों की आय की चिंता है। तो फिर जब किसान के पास खाद्य तेल है तो आप क्यों बाहर से मंगा रहे हो? उस समय किसान को पूरा पैसा दे दो बेचारे को। ऐसी बेवकूफी हम सोमनाथ में कर चुके। सोमनाथ लूटा गया इसी बेवकूफी से। यज्ञ हवन करके हम दुश्मन को अंधा कर रहे थे उस समय, और क्या हालात हुए। आगे अपन बात करेंगे लक्ष्मी पूजा की। लक्ष्मी पूजा क्या है? सीधी सीधी बात है। बिना कमाए, बिना कमाई किए हुए, बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई उद्यम किए हुए, परिश्रम किए हुए धन की आकांक्षा करना, धर्म के नाम पर, यह धार्मिक आदमी का लक्षण है। कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, तिलक लगाया, मोड़ी लगाया, सज धज के बैठे हैं, लक्ष्मी चाहिए हमको। मैंने तो कल कह दिया था कि भैया हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, और लक्ष्मी से निवेदन है कि उनके वहां चली जाए जो बेचारे आंखें फाड़े बैठे हैं। हमें ऐसी बिना कमाई कोई लक्ष्मी वक्ष्मी कुछ नहीं चाहिए, चली जाए वहां पे आराम से। मैंने तो सबके भले के लिए किया, कम से कम वो मेरे यहाँ आती तो किसी एक आदमी का नुकसान हो जाता, ताकि वो सीधी उनके वहां चली जाए। लक्ष्मी के नाम से लक्ष्मी पूजा, इसको धार्मिक रंग दिया गया। देखो ये धर्म है,
बड़ा यूं धार्मिक तरीके से बैठते हैं, कर्मकांड करते हैं। यहां भारत अकेला देश है जहां लक्ष्मी पूजा होती है, धन की पूजा होती है, रुपये पैसों की पूजा होती है। मैं तो कई बार देखता हूं, कागज का नोट देते हैं, लोग उससे सलाम करते हैं। नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे नमन और कहीं करना चाहिए था, ये रुपयों से नमन कर रहे हो तुम। कहने में कहते हैं हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वो भौतिकवादी है यूरोप के लोग। तुम गजब के आध्यात्मिक हो भाई, पूजा करके धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, वो भौतिकवादी है। लक्ष्मी पूजा करना मेरी दृष्टि में भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्टाचार है। बिना कमाए हुए धन की आकांक्षा करना क्या है? लक्ष्मी आएगी, और एक अकेले कोई नहीं करते, सभी संप्रदायों के लोग कर रहे हैं यही काम। जैनी तक कर रहे हैं, घर के दरवाजे खुले रखते हैं कि लक्ष्मी आई। हालांकि समझ जाते हैं, एक कहानी है, घर के दरवाजे जो पूरी रात खुले रखते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनके दादाजी वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे हमारे घर में तो गरीबी थी, कोई ज्यादा धन माल था नहीं, वही गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था, कर्ज भी था छोटा मोटा, खेती बाड़ी में जो दान होता था वो पूरे साल बड़ा मुश्किल से काम चलता था। ऐसा ही हमारा घर था, ऐसा ही एक छोटा सा दरवाजा था, पूरा दरवाजा भी नहीं था, परंतु वो कुत्तों के लिए छोटा दरवाजा कर रखा था ताकि कुत्ते नहीं घुसे। लक्ष्मी आए तो उसको फांद के भी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे दादा ने कहा कि भाई हमने दरवाजे खूब खुले रखे, इतनी उम्र बीती है। आदमी को उम्र बीतती है तो कुछ अनुभव भी आना चाहिए, आता ही नहीं। अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। वो बुजुर्ग थे, कई बार दरवाजे खुले रखे होंगे, परंतु कभी कोई नहीं आई, आंखें भी फाड़ी। दूसरे दिन देखा कहीं लक्ष्मी आ गई हो, कोने कचोरे में, कहीं अलमारी में, अलमारी तो कहां थी, कोई छोटी मोटी थैली वेली में कहीं धन डाल के चली गई हो, सोने की मोहरें छमछम करती हुई लक्ष्मी आई हो घर में, परंतु कोई नहीं आया, कुछ नहीं। वो का वो गरीबी, वो की वो स्थिति। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने आटा खुला रखने की जरूरत कोई नहीं है, दरवाजे खुले रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लक्ष्मी अपने यहां आने वाली नहीं है। और दरवाजे खुले रखोगे, ये जो लापसी बनाई हुई है शाम को दिवाली की, ये कुत्ते खा जाएंगे, ये और गंवा देंगे अपन। क्यों भैया हमने दरवाजा आटा पति खोला रह गया, लिजमी बिजमी आवेली को नहीं, अरे अल्लाह भी कुत्ता खा जी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। मतलब ये अनुभव एक, देखो बूढ़े बुजुर्ग, अब मैं तो पढ़े लिखों को देखता हूं तो तरस आता है, दया आती है। मेरे एक मित्र है, वो कहते थे कि हमारे दादाजी लोगों से झगड़ पड़ते थे ऐसी बेवकूफी भरी अंधविश्वास की बातों पर। वो कहते थे कौन सा भगवान, कौन सा चमत्कार, ये चमत्कार मैं बताता हूं आपको। वो कहते मैं चमत्कार बताओ, इधर आओ, क्या चमत्कार बता। उनके गांव में वो बड़ा थोड़ा कस्बा था, नल आ गया था आज से 50 साल पहले भी। तो वो नल आया तो वो कह रहे हो देखो मैं नल खोलता हूं तो पानी आता है, इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा। उस समय बिजली तो नहीं थी, पर नल आ गया था वहां बिजली। तो वो कह रहे हैं कि नल खोलता हूं तो पानी आ जाता है, ये चमत्कार कम है क्या? आज तो अगर मोबाइल, चमत्कार हजार तरह के चमत्कार हैं, उनको कोई हाथ ही नहीं जोड़ता बेचारों को, चमत्कारों को। आप और मैं कितने दूर बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई छोटा चमत्कार है? परंतु कभी न तो मोबाइल से हाथ जोड़ते हैं, न मोबाइल के टावर से हाथ जोड़ रहे हैं। कायदे से तो मोबाइल का जो टावर है या जो कंपनी है उसके चारों ओर परिक्रमाएं करनी चाहिए। अगर इतना ऐसा चमत्कार हो रहा है, या जिन्होंने आविष्कार किया, और यहाँ छोटी छोटी दिए जलाओगे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, इतनी बेहूदी भरी बातें, चमत्कार बता रहे हैं उनको सबको।
अभी चिढ़ेंगे, गोबर भक्त आएंगे यहाँ पे, गालियां निकालनी शुरू कर दी होगी शायद उन्होंने। अब अपन बात करते हैं होली और दीपावली पर जो राम राम हो रहे हैं उस पे। ये क्या है, ये कौन सा राम है? दिवाली को तो चलो कहते हैं कि रामचंद्र घर आए थे, होली पे कौन सा राम है? वहां तो कोई राम से संबंध ही नहीं बता, वहां तो कहानियां और दूसरी कही जा रही है, ये सब कहानियां गढ़ी गई है, फिर भी राम राम कर रहे हैं। ये राम राम क्या है? ये राम का नाम क्या है? क्या ये रामचंद्र का नाम है, दशरथ के बेटे का? इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए। जो हम राम राम कर रहे हैं होली दिवाली का, ये राम राम रामचंद्र से रिलेटेड है या कोई और मामला है? क्योंकि रामचंद्र अगर दशरथ ने अपने बेटे का नाम दिया है तो जरूर राम का नाम उससे भी पुराना है, तभी तो रामचंद्र नाम दिया, नहीं तो वो रामचंद्र नाम क्यों देते? नाम प्रचलन में पहले से कोई जब नाम आता है तो लोग नाम दिलाते हैं। जैसे अभी कोरोना नाम दिला दिया कईयों ने, बच्चों का नाम कोरोना, पहले तो कभी नहीं दिलाया। यहां तक कि क्वारंटाइन नाम भी दिए, मैंने कहा भाई आइंस्टाइन है, क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन भी नाम दिला दिया लोगों ने बच्चों का। ये नाम जब प्रचलन में आते हैं तो नाम होता है, इसका मतलब राम का नाम रामचंद्र के जन्म से पहले भी था। कहानी तो ये कहते हैं कि जो रामायण है वो रामचंद्र के जन्म से पहले लिखी गई थी। लिखी किसने? वाल्मीकि ने। इसका बाद में ये नाम वाल्मीकि संस्कृत के हिसाब बाल्या भील नाम था। कहानी ये कहती है कि बाल्या भील डाकू था, डाके डालता, लोगों को लूट लेता था, लूटपाट का ही धंधा था उसका, कोई साधु वाधु नहीं था। परंतु सीधा सा है, जब जरूरत है तो लूट लो, कमाने की मेहनत करो, खोप उसका हो गया था तो दिक्कत क्या है? ये ठीक है, कमा तो लोग रहे हैं। ये भी एक सीधापन है कि कमाया सीधा लूट लो बस, ये उसको ठीक लगता। कमा लिया किसी ने, लूट लो, ये उसका सीधापन था थोड़ा। तो वो ऐसा लूटपाट का धंधा करता था। कहते हैं कि एक दिन वो जंगल में था, हालांकि वो जिधर होता लोग रास्ते बदल देते थे, बहुत बड़ा खौफ था उसका। बाल्या भील का नाम सुनते ही लोगों की छाती बैठ जाती थी। जब पता होता तो गांव मोहल्ले में लोग ध्यान रखते कि इस रास्ते पे कोई नहीं जाए, इधर वो गया है, वो लूटेगा। परंतु कहते हैं नारद को भी रोका गया, परंतु नारद वहां पहुंच गए। वो तो अपनी मस्ती में धुन में वीणा बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, अलमस्त फकीर थे। बाल्या भील घर जा, बोले ये क्या है, आज तक मेरे पास ये सीधा कोई आया ही नहीं, ऐसे ये तो आ रहा है, डर ही नहीं रहा है। वाल्मीकि को बाल्या भील ने कहा नारद को कि तेरे पास क्या है, निकाल बाहर, मैं लूटूंगा, मैं लूटता हूं। बाल्या भील मेरा नाम है, तुझे अभी पता नहीं है। लोग मेरे सामने आते हैं तो कंपने लग जाते हैं, तू ऐसे क्या कर रहा है? बाल्या भील भी चकित हो गया कि मैं खड़ा हूं, फिर भी आदमी कंप नहीं रहा, नाच रहा है, गा रहा है, अपनी वीणा बजा रहा है, अपनी मस्ती में। इसकी मस्ती क्यों नहीं? आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो मेरे सामने इस प्रकार खड़ा होता हो। फिर बोला, अरे पता है कि नहीं है, जान खतरे में है तेरी। फिर भी वो तो वैसी मस्ती में। बोले तेरे पास क्या है, वो निकाल बाहर कर, मेरा काम लूटपाट का है। तो नारद बोले कि मेरे पास बहुत कुछ है, अगर कोई लूटने को राजी हो जाए तो मैं लुटाने को राजी हूं, तू लेने को राजी हो तो मैं देने को तैयार हूं, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं कोई तूने सोचा होगा ये बेवकूफ है या कैसे हुआ था, खूब खिलाया पिलाया जा रहा था, बकरा भी राजी राजी खा रहा था, मोटा तगड़ा हो रहा था, कई दिनों से उसके चारों ओर यज्ञ हवन हो रहा था, खिलाया पिलाया जा रहा था, बड़ा श्रृंगार किया हुआ था उसका, और उसको बलि वेदी पे चढ़ाना था।
जानवरों की बलि तो मामूली बात थी। यहाँ धर्म के नाम पर गौमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, नर बलि भी होती थी। तो बकरे की बलि चढ़ाने की बात हो रही थी। बुद्ध वहां से गुजर रहे, उस पंडित को पूछते हैं, भैया क्या कर रहे हो ये? कि बोले कुछ नहीं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। तो बोले इस जानवर को यह क्यों मान दिया? कि बोले इसको तो इसकी मुक्ति करनी है। कि बोला यह तो मुक्ति जानता भी नहीं बेचारा, इसको क्या पता मोक्ष करेंगे इसका मोक्ष, ये मोक्ष में राजी भी नहीं है, ये तो घास चढ़ने से राजी है, इसका क्या मोक्ष? अगर तो मुक्ति कर रहा है, भला कर रहा है, मोक्ष कर रहा है, तो तेरे बाप का कर, इसका क्यों कर रहा है? बुद्ध तो सीधे सपाट थे। और इस प्रकार बुद्ध ने ये जो हिंसा हो रही थी, महावीर और बुद्ध दोनों ही अहिंसा के परम उपासक थे, करुणावान व्यक्ति थे। उन्होंने ये जो धर्म के नाम पे कर्मकांड, यज्ञ, हवन, बलि ये जो हो रहा था उस पर करारा प्रहार किया। लोग उनके तरफ आकर्षित हुए, पंडितों के धंधे बंद हो गए, पंडित के पास कोई जाता ही नहीं कर्मकांड करवाने के लिए, उनके पास जाने लगे लोग। ये ठीक है, उनका विहार चलता था, लोग उनकी सानिध्य में बैठ करके साधना कर रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे इनसे। तो पंडितों को भी अपने धर्म में बहुत बदलाव करना पड़ा। पूरे उत्तर भारत में जहां जहां महावीर और बुद्ध जैन धर्म का इनका प्रसार था, पंडितों ने बलि करनी बंद कर दी, जानवरों को मारना बंद कर दिए। हिंसा, धर्म के नाम पर जो हिंसा धार्मिक कार्य था, लोग तो इसे बहुत बड़ा धर्म मानते थे और काटे जा रहे थे जानवर, तो वो बंद हुई महावीर और बुद्ध की वजह से। परंतु बुद्ध का धर्म यहां से उखाड़ दिया गया, महावीर का धर्म सिमट कर रह गया कुछ एक लोगों तो, क्योंकि बहुत ज्यादा अहिंसा की अति थी। खेती कर नहीं सकता अगर कोई जैन धर्मी आदमी है तो, खेती में तो हजारों जीव मरेंगे। और भी बहुत सारे काम नहीं करते, वो व्यापार ही करते और कुछ नहीं। सूखा सूखा गीले में तो कहीं जाए तो जीव मर जाए, तो सूखे मालों को व्यापार करते थे वो। तो इस प्रकार उनकी तो संख्या छोटी मोटी थी। बाद में जो बाकी की जनता जो इनके कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड में पकड़ी हुई जिली हुई थी, उनके लिए कबीर आते हैं। कबीर राम नाम के सुमरन की अलग जगाते हैं वापस एक नए सिरे से, और कबीर के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी क्रांति होती है। सभी संत क्रांतिकारी होते हैं, चाहे जीसस है क्रांतिकारी होते हैं, तभी तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं इनके खिलाफ। ये नहीं कि अंग्रेज क्रांतिकारियों को मारते हैं, क्रांतिकारियों को आम लोग भी मारते हैं। अंग्रेज क्रांतिकारियों को जेल में डालते थे, परंतु जीसस को किसने पकड़ा? मंसूर को किसने पकड़ा? इनको भी पकड़ा गया, मारा गया, सुकरात को जेर दिया गया पकड़ करके। ये क्या है? ये जब क्रांति, जब आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, तो सारी जनता नाराज हो जाती है विद्रोह से। तो यही हुआ, कबीर से भी लोग नाराज हुए, परंतु वो राम नाम का ऐसा एक चला भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन दो आंदोलन थे। सूफी आंदोलन मुसलमानों में जो अंधविश्वास थे उसके खिलाफ नाचते हुए सूफी फकीर होते थे, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे फकीर थे। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन सूफी आंदोलन था। दूसरा भक्ति आंदोलन था। इसको अब आजकल क्या है कि वो वाम से पौड़े चिढ़ते हैं कि ये तो मुक्ति आंदोलन था, इसको भक्ति नाम दे दिया। भक्ति क्रांति का नाम है, भक्ति कोई यूं नहीं है कि ये भक्ति आंदोलन के संतों ने इस सारा जो कर्मकांड थे, दिए बत्ती थे, अगरबत्ती थे, उनकी पूरा विरोध किया, सख्त विरोध किया, इस अंधविश्वास के परखचे उड़ा दिए। परंतु कबीर भक्त है, रैदास भक्त हैं, मीरा भक्त हैं, रैदास की चेली है, कबीर और रैदास गुरु भाई है, मीरा भक्त शिरोमणि कहलाती है। परंतु मीरा पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ है। मीरा की वाणी को अगर ध्यान से देखेंगे
तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी अपन को। तो ये राम नाम वहां से शुरू होता है, और उन लोगों ने जो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थे, जो कर्म कांडों में, जिनके पास कर्म कांड करने का कोई समय ही नहीं था, जो मेहनत का स्वर्ग थे, जो ब्राह्मणों के चुंगल से निकलना था, वो तो धोखाधड़ी थी। कभी कहते ये दे दे, तेरी गाय दे दे, तेरे ये फायदा हो जाएगा, तेरे बाप को दूध मिलेगा, तेरा जो बाप मरा है ना वो मर रहा है, दूध नहीं मिल रहा है उसको, तू गाय मुझे दे दे तो तेरे बाप को दूध मिल जाएगा, बाप के लिए इतना तो कर। जबकि किसी पशुपालक के पास ये जाकर के गाय मांगते, गाय क्या थी? गाय उस समय मुद्रा थी। गाय बहुत कीमती चीज थी। इस देश में बहुत लंबे समय तक गाय मुद्रा के रूप में मानी गई, विनिमय का साधन था। किसी भी राजा की ताकत इस बात से मानी जाती थी कि उसके पास गोधन कितना है, गायें कितनी है। और ये पंडित जाकर के बेचारे भोले भाले पशुपालकों से, किसानों से गाय मांग लेते। बोले तू तो गाय का दूध पी रहा है, तेरे बच्चों को पिला रहा है, तेरा बाप मर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? गाय पसंद आ गई महाराज को। बोले क्या करें? तो मुझे दे गाय, तेरे बाप को दूध मिलेगा, मुझे गाय, मैं पीऊंगा, मैं दूध ले जाऊंगा इसको और तेरे बाप को इस गाय का दूध मिल जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी धोखाधड़ियां, जो कर्मकांड, पाखंड, कभी कहते ये चढ़ावा कर दे, कभी कहते ये कर दे, कभी कहते ये कर दे। इससे निजात पाने के लिए लोग महावीर, कबीर, दादू, दरिया, मलूक, पलटू, रैदास, रजब, रामदास, नानक, इनके साथ जुड़ गई। बोले ये बात सही कहते हैं। उन्होंने इनको अंधविश्वास और पाखंड के परखचे उड़ाए, सबको एक एक करके लिया नंबर पे। कबीर ने तो मुसलमानों को भी नंबर में लिया पूरा। कहां कर पातर जोरी के मस्जिद लई चुनाई, अरे ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बेरा हुआ खुदाई। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन था उससे दीक्षित कौन हुए? मेहनत का स्वर्ग। उन्होंने राम का नाम लेना शुरू कर दिया। संतों ने कहा भाई राम राम की माला चलनी चाहिए, राम 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 राम, डूब जाओ इसमें, आनंद में, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, मस्ती में उपलब्ध हो जाओगे। इन बेवकूफों के क्यों चक्कर काटते हो? ये तुम्हें धोखा कर रहे हैं, ठग रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। मृत्यु बोधरी इन पर भी बोले कबीर, तो लोग उनसे निकल गए। अब उनकी दिक्कत हो गई, करें क्या? लोग तो जाके पूछे भाई ये क्या, मैं जानू मेरा राम जाने, मैं तो राम राम करा। तो इस प्रकार राम राम करने का रिवाज हमारे घरों में आज भी बूढ़े बुजुर्ग बैठ के राम राम माला फेरते हैं। ये जो राम राम का रिवाज किन में है? यह है उन जातियों में जो नीची जातियां कहलाती है, जो मेहनत का स्वर्ग है। वो अपने बच्चे का नाम भी राम के नाम से रखते हैं। वो जब भी कोई मिलता है राम राम सा, राम का नाम लेते हैं। राम का नाम याद दिला दो, राम नाम सुमिरन की बात कर रहे हैं संत। रामचंद्र का किसी संत ने कभी कोई नाम नहीं लिया, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं। राम नाम सुमिरन की बात थी। तो राम का नाम, बच्चों के नामों में राम का नाम, हर काम में राम 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 राम, सब जगह राम राम। होली दिवाली आई तो राम राम, कोई मिला तो राम राम। ये राम राम संतों का दिया हुआ राम है। इसका रामचंद्र से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, ये क्या कि इन्होंने धोखा किया है वहां पर। उन्हीं दिनों एक किताब संस्कृत की जो वाल्मीकि रामायण थी, उसको बेस मान